इसने इतना दिया मैं इतना दूं, वो वाले नहीं, लेकिन अखुद देते जाना है, देते जाना है। मानो किसको आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना, अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। जो दूसरे को पहले आप करता है वो आपे ही पहले आप होता है। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? समय की पुकार क्या है? बोलो भाई, अच्छी तरह बोलो, जोर से। दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्र अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्र अविद्या। संपन्न, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना? या जितना मिले उतना अच्छा? संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। क्योंकि स्थान छोटा था ना, तो फिर नंबरवार आते थे, तो भारतवासियों की संख्या तो सेवा के कारण से बहुत ज्यादा होती थी, तो बेचारे विदेशी जो थे वो किनारे हो जाते थे। तो इस बारी विदेशियों को ही बुलाया। बस बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं। फिर प्रोग्राम चेंज हुआ, तो क्यों चेंज किया प्रोग्राम? बहुत डिस्टर्ब होते थे, छोटे 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 कई बातों से बहुत डिस्टर्ब होते। विदेशियों का कल और प्रकार का होता है ना, तो जब भारत में आते हैं तो भारत का तो और प्रकार का होता है। भोजन कर रहे हैं तो हम लोग भोजन करते समय जूठे हाथ से नहीं लेते हैं ना, खिलाने वाला दूसरा होता है, झूठा हाथ नहीं लगाते। उनको परेशानी, क्यों मैं इस हाथ से खा रहा हूं, ये तो सच्चा है ना। तो अच्छा, आप हाथ लगा सकते हो, मैं क्यों नहीं लगा सकता हूं? भाई मैं खिलाने वाली हूं, आप खा रहे हो, आप खाते खाते आए हो, तो वो झूठा है ना, मैं तो खिला रही हूं। यू कैन टच, व्हाई नॉट आई? आप टच कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो बहुत प्रकार की, परंतु बाबा के प्यार ने इन बच्चों को जमीन आसमान का परिवर्तन इनके लाइफ मिला है। बाबा का प्यार, केवल बाबा के प्यार, सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। इनकी ड्रेस वंडरफुल होती थी, विदेशी ड्रेस तो दूसरी होती, दूसरे प्रकार की होती। भारत आते थे, सब देखते रहे ये क्या ड्रेस पहनी। ये मुरली अभी चल रही है, इसको कंप्लीट करके ही हम फिर शुरू करेंगे ना। दीदी को तो सुनेंगे, ठीक है? लगाए वो भी परिवर्तन किया। कैसे किया? कैसे किया? बाबा को पहचाना। बाबा, बाबा ने कहा तो बाबा। कम त्याग नहीं है उनका, उनके परिवर्तन का त्याग महान है,
महान है। तो बाबा कहते हैं शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, ये इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए, ना इंडियन ना फॉरेन। कौन सा कल्चर? ब्राह्मण कल्चर। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है। कहते हैं हम इंडियंस नहीं है। अच्छा, आप लोग इंडिया में आके इंडिया जैसे, ना ना, हम भारतवासी हैं। इंडिया नहीं उनको अच्छा लगता, भारतवासी है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण कल्चर है, इस स्वमान में रहो और स्वराज अधिकारी बनो। ब्राह्मण कल्चर क्या है? रिपीट करो। स्वमान में रहो और स्वराज अधिकारी बनो। यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना? अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना, इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना, फिर वहां जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज। अभी सारे खेल पूरे हो गए, इसलिए हंसी आती है। पहले शुरू शुरू में क्या करते थे, वो खेल नहीं लगते थे ना, तो बाबा कहते अभी बाबा बोल रहे हैं तो उनको हंसी आ रही है। अभी पक्के हो गए, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए, अभी अनुभवी बन गए हैं। बाप दादा देखते हैं जितने पुराने पक्के होते जाते हैं तो नए नए आते हैं, वो भी पक्के हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग वही तौर तरीका देखते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले आते हैं ना। दादियों के पास कंप्लेंट्स ले आते थे, अब वो तो नहीं ले आते ना। किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं तो कम हो गए। फर्क है ना। दादी जानकी से बाबा कह रहे हैं तो आप अभी बीमार नहीं होना। किस्से कहानियों में बीमार होते, वो तो खत्म हो गए। किस्से कहानियां उल्टी पुल्टी बातें होती हैं तो तकलीफ सेवाओं से नहीं होती है, तकलीफ सेवाओं से नहीं, ये जो उल्टी पुल्टी बातें होती हैं उससे तकलीफ होती है। तो बाबा कहते अभी नहीं डिस्टर्ब होना, अभी कोई किस्से कहानी नहीं आएंगे। अच्छे हैं, सब में अच्छे से अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है। विदेशियों को बाबा बहुत प्यार करता है, क्यों? दिल के साफ हैं। अगर उनको लगेगा ये अच्छा नहीं है तो बोलेंगे अच्छा नहीं है, अगर उनको लगेगा ये अच्छा है तो बोलेंगे ये अच्छा है। आर्टिफिशियल नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं अच्छा है, नहीं, दिल के साफ है, जो है सो बोल देते हैं। अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते, जो बात है वो बोल देते। ये विशेषता अच्छी है। इसीलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे बताएंगे, नहीं, मजबूरी से नहीं चलते। चलते हैं तो पूरा, ना तो ना, चलेंगे तो पूरा चलेंगे 100%, और नहीं चलेंगे तो नहीं। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाप दादा, उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान
दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो? पंख पावरफुल है ना? बस बाबा कहा और उड़ा। बाबा कहा और उड़ा। बाबा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, नीचे नीचे से लगे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप और दादा का याद, प्यार और गुड। वरदान। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्चे दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। स्लोगन। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होगी। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई नई विधि युक्ति टच होगी। संस्कार मिलन के प्रति अव्यक्त इशारे। जो भी बात सामने आए तो ये लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए। जो भी पुराने संस्कार हैं, पुरानी नेचर है, वो बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन से कोई को भी दुख न हो। हमारी चलन से कोई को भी दुख न हो। इतने प्यारे बाबा के। और क्या पाठ मिला? वर्षे के अधिकारी बनना है। और क्या पाठ मिला? हाँ? सद्गुण का धन बड़ा निराला, बातों बढ़ता जा
ये सभी अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप को देखें, चकमकाता सितारा, मास्टर दाता, सच्चा ब्राह्मण, कर्म योगी, सच्चा ब्राह्मण हूं अर्थात मास्टर दाता हूं, अर्थात कर्म योगी हूं। सामने बाबा को अनुभव करेंगे। बाबा के साथ अब हम मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बोल रहे समय की पुकार, दाता बनो। कौन सा समय चल रहा है? कौन सा समय? सर्वश्रेष्ठ, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा हमें अभी नहीं, समय कौन सा? इस समय को संगम पुरुषार्थ, पुरुषोत्तम संगम योग। हाँ, उत्तम संगम योग में क्या होता है? हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करते हैं। हमारे को पुरुषोत्तम मतलब हम पुरुषों में उत्तम बनते हैं। पुरुष आत्मा, आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करती है। तो श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने क्या बोला? क्या बनना है? दाता, देने वाले। हाँ, अब बताओ, अब आगे चलो। हाँ, कुमकुम आप बता रहे थे बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? आज बाबा सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता बाबा, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा क्या है? श्रेष्ठ भाग्य विधाता। वो जो भी हमारे को बताते हैं क्या करने के लिए? अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, हमारे को ऊपर उठाने के लिए, हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए, हमारे भाग्य को जगाने के लिए बाबा आए ही इसलिए, हमारे को चढ़ती कला से उड़ती कला में ले जाने के लिए। तो बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? सबको देख रहे हैं, चाहे सामने है चाहे पीछे दूर, पर बाबा के तो सब, बाबा के सब दिल के सम्मुख है ना। तो बाबा ने आज क्या बोला और आज करना क्या है? क्या हमारा आज की मुरली का मैसेज है? बाप समान बनना है। बाप आज का स्वमान का अर्थ ही है बाप समान बनना, मतलब दाता बनना, मतलब दाता बनना। और बाबा ने सेवाधारी और हर पल देना है, हर नॉट 6 घंटे 8 घंटे की सर्विस में, निरंतर। तो अगर खुश रहना है, बाबा ने क्या बोला? खुश रहने का साधन है सेवा। हमने भक्ति में भी, बाइबल में भी सुना ना, देयर इज मोर प्लेजर इन गिविंग देन रिसीविंग। क्योंकि जब रिसीव करते हैं दुनिया की आत्माओं से, उसकी उनकी क्या भावना है, क्या है, वो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पर जब बाबा से रिसीव करते हैं तो क्या मिलता है? ये तो हम सबको मिलता है, ये तो सभी बता सकते हैं। भरपूरता, संपन्नता, संपन्नता और अनकंडीशनल मिलता है, अनकंडीशनल मिलता है। इवन इन रियल लाइफ
gift is the gift that you get from parents, Yes. non-reciprocal. They don't expect anything in return, है ना? वो ये अनकंडीशनल लव की बात हो गई ना. तो बाबा भी क्या चाहता है, क्या लेता है? बाबा ने क्या बोला, मैं क्या लेता हूँ? Yeah. गिफ्ट देने को कहते हैं इज अ सोल प्योरीफायर। ही इज अ सोल प्योरीफायर। पर बाबा क्या आज बोला ना, मैं लेता हूँ पर लेना क्या लेते हैं बाबा हमारे से? पुराने विकार, पुराना, है ना? और उसके बदले में क्या देते हैं? नया ज्ञान। और साथ में क्या बोला? वर्षा। और बाबा क्या करते हैं? हमारे को क्या कहते हैं? हमारी ये अटेंशन रखने का समय कितना है? अभी लेना है या बाद में? बाबा ने बोला आधा जन्म देते हो, आधे का भी चौथाई जन्म में, इसके चौथाई जन्म में आप ये करते हो, थोड़ी एफर्ट करते हो, जो भी करते हो, पर लेते कब तक के लिए हो? आधा कल्प। आधा कल्प, है ना? देखा जाए तो पूरे कल्प में ही मिलता है। हमारी स्थिति कभी भी दयनीय नहीं होती। जो आप देखते हो भिखारी सड़क पे लोग रह रहे हैं, कितनी मतलब डिफिकल्टी में रहते हैं ना। हमारे को बाबा बहुत कुछ देता है, अंत तक देता रहता है ना। तो थोड़ा मुरली को, जैसे मुरली प्रोग्रेस हो रही है ना, उसको एंजॉय करते हैं। हाँ जी, मैंने कहा मुश्किलें तो आएंगी, आती हैं, लेकिन वो हमें साधन और शक्ति साथ देता है, इसलिए महसूस नहीं होता। उसने कहा मैं आपको महसूस होने नहीं दूंगा, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ, प्रोवाइडेड हम उसको अपने साथ अनुभव करेंगे जी, है ना जी। तो आज बाबा ने हमारे को क्या बोला? हर सेकंड सेवा के स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी। न्यू टाइटल। तो परमात्म साथी हम क्यों कभी कभी के बने? हमें तो निरंतर बनना है। निरंतर। जैसे आपने बताया 8-10 घंटे नहीं, निरंतर। कर्म योगी का मतलब क्या है? कोई भी कर्म करते हुए बाबा को साथ रखना अपने, है ना? अगर दोनों का बैलेंस रखना है, कर्म भी करना है, सिर्फ याद भी, मतलब कर्म और याद सेवा, याद दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। और साथ में क्या बोला? सेवा और याद का बैलेंस हो। जी। तो इसमें ये बताओ, दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। अगर याद है तो उसमें सेवा समाई हुई है कि नहीं? यस, मनसा सेवा। जी। मनसा ही तो निरंतर कर सकते हैं, फिजिकल वाली तो निरंतर कर भी नहीं सकते, है ना? तो अगर हमारी याद हमारे अंदर समाई हुई है तो हमारे वाइब्रेशन से सबकी सेवा करेंगे। तो बाबा ने बोला ये बैलेंस। पर हम सेवा को क्या समझते हैं? अभी मुझे ये वाला करना है, फिर मुझे ये वाला करना है, अभी मैंने मुरली सुनानी है, अभी मैंने मुरली रिविजन करानी है, हम ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, चलो बैठ जाओ। बाबा निरंतर से क्या मतलब है बाबा का? ये आपका नेचुरल बन जाए। जब नेचुरल बन जाएगा, आदत बन जाती है, तो फिर वो परिश्रम भी नहीं लगता। और याद की डेफिनेशन क्या बताई? याद अर्थात बाप समान, याद अर्थात स्वमान। स्वमान किसको कहते हैं? आत्मिक स्थिति में अपनी वर्च्यूज और पावर्स को याद रखना। अपनी वर्च्यूज और पावर, ये याद रखना कि मैं हूं कौन, है ना? यही मतलब हुआ ना नीलम? है ना? जी,
स्वमान का ब्रेकअप एक्चुअली, एंड आई लाइक इट क्वाइट, कि स्व इज मैं एंड मान, जो अपना रिस्पेक्ट, अपने को तुम क्या देखना चाहते हो, दैट इज स्वमान। अपने को क्या देखना चाहते हो, हम चाहते तो बहुत कुछ है पर देखते नहीं है वैसे। हम चाहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, हम सब चाहते हैं हम बाबा की बात सुने, पर हम उसको कर नहीं पाते। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ना करने का रीजन क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है अभी मुझे यहाँ ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, सब पता है, फिर भी करे जा रहे हैं। वो क्यों होता है? पता है कि अभी तो मुझे ट्रैफिक कंट्रोल में बैठना है, 5 मिनट बात कर लूंगी, ऐसे क्यों होता है? सीरियसनेस नहीं ऐसे बताओ, पहले होता है कि नहीं होता है? होता है होता है। कभी कभी दीदी, कभी कभी तो जब हम उत्तेजित कभी होते नहीं। मतलब नहीं, बहुत बार होता फिर है। हो जाता है। मन की बात जब हम सुनते हैं, बुद्धि कहती है कि नहीं करना, ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना, पर मन कहता कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई फर्क नहीं बोल रहे पड़ता, हो तो, पर हम मन की बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में भी नहीं होते ना। वही तो करते हैं। हाँ, वो ही करते आए हैं, मतलब हमारी वो प्रैक्टिस हो गई है उस चीज की, आदत बन गई है। इस चीज को हमारे को वो इजी लगता है ना, क्योंकि इतनी देर से कर रहे हैं, 63 लाइव्स हमने कर लिया। अब मुझको नई आदत बनानी है, पर आदत बनाने के लिए, संस्कार बनाने के लिए मेथड क्या है? प्रैक्टिस। रेपिटेशन। प्रैक्टिस बोलो, रेपिटेशन बोलो, जितना रिपीट करेंगे उतना बन जाए। यस, कुछ भी से पहले मुरली में आया था ना, कहीं फिसल तो नहीं जाते, तो ये उस तरफ हम फिसल जाते हैं मन की तरफ। बाबा इसको बोलते हैं तिरकनबाजी। तिलखनबाजी, तिरकनबाजी मतलब बार बार माया की तरफ फिसल जाना। फिसल जाते हैं। यस, तो हम ना लेजी हो जाते हैं कि अब मन को कौन साधे, कौन सोचे मैं आत्मा और ये आत्मा, छोड़ो अभी मैं चाय पी लूं जरा, मैं जरा इसको फोन कर लूं। फिर अपने आप को हम कई बार एक्सक्यूज देते हैं, नहीं नहीं ये फोन बहुत जरूरी था, ये तो करना ही था मुझे, है ना? कई बार लगता है कि ये काम कर लूं, फिर आराम से करती हूँ, एंड देन इट नेवर हैपेंस, देन इट बिकॉज बाय देन समथिंग एल्स विल कम। अगर मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं उस समय सिर्फ इतना सोच लो कि उस टाइम पे कि बस ये मैं एक फ्यू सेकेंड्स के लिए मैं आत्मा और सबको मैं आत्मा देखती हूँ, बाबा की लाइट मुझ पर, इतना ही हम कर लें, एटलीस्ट आई डिड इट देन। फिर जब टाइम होगा लंबा बैठ जाना, तो उससे क्या होगा, स्थिति बनी रहेगी। उस टाइम पे अगर सपोज कोई सिचुएशन है आप नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी आत्मिक स्थिति तो हम बना ही सकते हैं ना। फिर बैठ जाओ, 5 स्वरूप कर लो, जो भी करना है कर लो। मैं सारी बातें वो बता रही हूँ, मैंने सारा ये एक्सपीरियंस किया, मैं खुद करती रही हूँ ऐसे, ये नहीं कि अगर मैं एक दिन में बन जाते हैं, तो हम सब कई बार ये कर लेते हैं। सपोज जैसे अभी मेरे घर में वो चल रहा है ना, शिफ्टिंग चल रही है, तो मैं अपने आप को अगर बोलती ये काम जरूरी है, ये भी तो करना था पैक, वो करना था पैक, उसका फोन आ रहा है, 1 सेकंड बस आत्मिक स्थिति बना लो, तो आपका वो कर्म भी इजी हो जाता है। हम अपने को ये चेकिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कर लेते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। फिर क्या बोला बाबा ने? दीदी कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम, एक आलस भी बहुत बड़ी चीज होती है, सोचते हैं अभी कर लेते हैं, थोड़ा अभी रुक जाते हैं, आज का काम कल कर लेंगे, अभी सुबह, अभी तो शाम को देना है, दोपहर को दे देंगे। तो जब तुरंत आप सोचो ना मुझे अभी करना है और ये मेरी ड्यूटी है, मुझे खत्म करके फिर आराम से बैठना है, तब काम होता है, नहीं तो नहीं होता। फिर वो भूल भी जाते हैं हमने ये करना था। बिल्कुल। और बाबा ने क्या बोला आज, याद में रहने वाले बच्चे हैं ही दाता ना। अगर बाबा की याद है तो हम उस समय कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेवता नहीं, देवता माना देने वाला। तो मेरे को अभी याद आ रहा है, मैं फिर से आप सबको बताती हूँ
कि नीरू बहन का बेटा इज रियली अनवेल, वेरी अनवेल। हम सबको एटलीस्ट फॉर 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट उसके लिए योग का दान देना है, ठीक है? किडनीज का इशू है, सारे घर वाले परेशान हैं, यंग बच्चा है, इज जस्ट 43, सो इसलिए वी ऑल शुड, यहाँ तो हम करेंगे ही, आप भी शाम को बैठते हो, एंड में आप करते ही हो। ये बच्चा और ऐसे जितने भी बच्चे हैं दुनिया के, बाबा के बच्चे, उन सबको, उन सब के लिए दान दें, तो हमारी दाता वाली प्रैक्टिस भी और अच्छी हो जाएगी। जी। और फिर बाबा ने क्या बोला? लेने का संकल्प भी ना आए। देने का करो। लेने का संकल्प कैसे आता है? ये चेकिंग करनी है हमको, बहुत सटल तरीके से आता है। आ जाता है कि मैंने तो इतना कुछ किया और मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। ये भी आता है। और मेरे से आराम से खुद से कुछ हो रहा है, मैं कहती हूँ वो उसको बुलाऊंगी, वो कर देगा। जो बाबा कहते हैं खुद से होता है उसको खुद करना है, हमारे को दूसरे के ऊपर नहीं भिजाना। दादी जी 100 इयर्स की अपना बेड बना रहे, वहां बहनें बोल रही दादी आप क्यों बना रहे? दादी कहते नहीं मैं कर लूं। छोटी छोटी बातें, एक चादर को ही तो लपेटना था, है ना? हम कई बार कहते हैं दूसरा कर देगा ना, इट्स ओके। हमारे को हर चीज में ये सोचना है मैं दाता हूं, मेरे को किसी से सेवा लेनी नहीं है, मुझे सेवा देनी है। ये आज चेकिंग जरूर करना, हम कब दाता बनते हैं और कब नहीं बनते, और नहीं बनते तो क्यों नहीं बनते। मैं दाता बनी रहूं उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। सविता राइट दैट डाउन प्लीज। ठीक है। एक तो मैं दाता कब नहीं बनती, अपनी चेकिंग। दाता माना अपने स्वमान में रहना, मैं परमात्म साथी हूं, परमात्म साथी हूं तो मेरे लिए तो सब कुछ इजी है। मेरे को क्या जरूरत है सारों से सेवा मांगने की? क्या ऐसे बैठे बैठे जरा पानी ला देना, अपने आप ले लो, जहां तक हो सकता है। किसी की तबीयत नहीं है ठीक, दैट इज बिल्कुल अनदर थिंग, है ना? जैसे कहीं है हमारे में से भी जो बिल्कुल अपने आप अपने लिए नहीं कर सकते, तब आपको सेवा लेनी है, तब तो जरूरी है। पर जितना हो सके अपने आप हमारे को सब कुछ करना है। अच्छा, अब दाता की विशेषताएं क्या है ये बताओ। बाबा ने आज 5 विशेषताएं बताई। उसकी वृत्ति कैसी होगी? स्नेह से भरपूर। स्नेह से भरपूर। सेवादारी। बाबा ने क्या बोला? स्नेह, हाँ जी, स्नेह की वृत्ति, क्षमा करने वाला, मास्टर, क्षमा करने वाला, मास्टर क्षमा। हाँ मास्टर, क्षमा का सागर, बेहद की वृत्ति वाला, और क्या होगा? वो कैसा, कोई भी कैसा भी हो, कोई भी हो, वो सबको देगा। हाँ, उसमें डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल जी। और फिर कोई दे चाहे ना दे, उसको तो देना ही देना, उसको किसी से उसको लेना नहीं है किसी से, और सबको सहयोग देना है। किसी के संस्कारों की ओर नहीं जाना कि ये ऐसा है वैसा, इसलिए किसी के संस्कारों से प्रभावित, संस्कारों से प्रभावित नहीं, और अपने हद के संस्कारों से प्रभावित। कौन से वाले संस्कार? हद वाले। बॉडी के कॉन्शियसनेस संस्कारों से प्रभावित हम होते हैं तो हम उनको यूज करेंगे। किसी को हम देखते हैं दाता है तो हम भी उसको समझेंगे वो कैसे बना, हम भी वो करेंगे। हद के अपने संस्कार दूसरे के संस्कार की ओर आकर्षित नहीं। एक और बात,
हाथ के संस्कार मर्ज हो जाए, बेहद के संस्कार इमर्ज हो जाए। और क्या बोला? एक बात और, संपन्न होगा, भरपूर हाँ, होगा। भरपूर होगा सब। भरपूर बस सबसे इसीलिए पहले बाबा ने बोला कि जो मेरी याद में है वो दाता है, क्योंकि जब बाबा के साथ हैं तो जो कमी पेशी है वो तो बाबा पूरी कर रहा है, तो हम क्या है? संपन्न है, भरपूर है। और क्या बोला बाबा ने? कोई आए उसकी बुरी चीज को क्या करना है? दिल तक तो नहीं ले जाना। कहां तक भी नहीं ले जाना? दिमाग तक भी नहीं ले जाना। दिमाग का, हाँ, दिलो, बच्चों हाँ, हाँ, दिलो दिमाग दिमाग तक जब नहीं ले busy जाना, होगा। धारणा यानी नहीं अपने अंदर। धारणा नहीं करो। उसको धारण नहीं करो, बिल्कुल। तो क्या, और ही क्या करना चाहिए? शुभकामना और शुभ भावना। शुभ भावना, शुभ कामना। और दिमाग को बिजी रखना चाहिए। दिमाग को बिजी रखो। दिल और दिमाग खाली होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बनेंगे। समय अनुसार दिल दिमाग को भरपूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? विरक्त से खाली। अच्छा, और भरना किससे? ज्ञान से। ज्ञान से, ज्ञान से। तो ज्ञान से कैसे भरेंगे? चिंतन करके। मनन चिंतन। मनन किया, पॉइंट को, उसको अपने चिंतन में लाया, फिर मगन हुए। फिर क्या होता है? आत्मा मगन हो जाती है उस ज्ञान में ही और बाबा की याद में, क्योंकि ज्ञान तो बाबा का है ना? फिर क्या हो गए? हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। वो फिर हमारे हमारे को हमारी फाइनल स्टेज तक लेकर जाता है। तो जितना हम अपने आप को ज्ञान से भरेंगे उतना हम फुल रहेंगे, उतना हम सारी बातों से जो दुनिया की है उनसे फ्री हो जाएंगे। मतलब दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। इन बातों से खाली रखना है, बिल्कुल। और सेवा कैसे करनी है? सेवा कौन सी कर सकते हैं? मनसा के साथ साथ वाणी के साथ भी कर सकते हैं, कर्म संबंध संपर्क से भी कर सकते हैं। हाँ, तो पर अगर हमारी इंटेंशन होगी तो हम करेंगे। जी, जैसे आप, ये हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं, हमने कुछ देखा, सड़क पे आप जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी शुभ भावना दे सकते हो, और वो बहुत सुख देती है जब हम ऐसे करते हैं। बाबा ने पूछा आपका वायदा क्या है? कौन सा वायदा बाबा याद करा रहे हैं? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा ने साथ में क्या बोला? साथ का वायदा क्या? पीछे पीछे आने का। साथ कौन चलता है? सजनी, जो सदा याद रहेगा, सजनी चलती है नॉलेज में। सच में जो साथी बनता है, साथी बनती है ना? पीछे थोड़ी चलती है, नहीं, वो साथ चलती है। तो बाबा कहते हैं सजनी बन के चलना। मतलब साथ हम कब चल पाएंगे बाबा के? जब सदा याद रहेगी। हाँ, याद रहेगी। हम सदा बाप समान जितना बनेंगे उतना उसके साथी बनेंगे। बाबा ने बोला सिवाय बच्चों की याद के बाप रह नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो, पर कभी कभी नटखट बन जाते ना, हम भूल जाते हैं और दुनिया की बातों में मस्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा वायदा करो, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, इस चीज का वायदा करो। तो हमारे को दुनिया के लोग कौन सी नजर से देखते हैं ये मत सोचो। अभी दुनिया के लोग, वैसे बाबा हमें क्या बना रहा है? इष्ट देव देवियां। तो बाबा तो दुनिया के लोग हमको कौन से स्वरूप में देखते हैं? इष्ट देवी, इष्ट देव।
तो जो इष्ट देव इष्ट देवी है, उससे दुनिया की एक्सपेक्टेशन क्या है देने वाले। देने वाले है ना? दाता। ये देंगे, हमारी क्या प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, हमारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करेंगे, यही बोला है ना? जी। तो जब ये मनोकामनाएं हमारी हम पूर्ण करने वाले हैं, हम सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी उस आत्मा की, तो वो क्या देगी हमको? कंप्लेंट देगी ना, उलाहना देगी ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला इसके लिए? उलाहनों की माला नहीं, कौन सी फूलों की, कौन सी फूलों की माला करी। फूलों की माला का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? विजय दुआएं। दुआएं दातापन। पर किसी ने मुझे फूल, विजय तो हुई, राइट। और फूलों की माला का एक और अर्थ निकल सकता है, सबके दिल का स्नेह प्राप्त होगा, सबके दिल की दुआएं प्राप्त होंगी, है ना? फिर बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारी के लिए क्या कहा? क्या बोला? ब्रह्मा कुमारी बनना है या सिर्फ कुमारी कुमार बनना है? कुमार कुमार और कुमारी बनना है। एक जन्म का फायदा नहीं है, यहाँ पे अनेक जन्मों का फायदा होना है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बाबा के बच्चे, वर्षे बाबा के बच्चे, ईश्वरीय वर्षे बच्चे। के अधिकारी। हाँ। अब ब्रह्मा कुमार कुमारी मतलब ब्रह्मा के भी बच्चे और शिव के भी बच्चे, तो हम वर्षे के अधिकारी बन गए। बाबा ने क्या बोला? एक दिन का भी बच्चा होता है, एक सेकंड का भी बच्चा होता है, वो वर्षे का अधिकारी होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसका हक होता है अपने माँ बाप के ऊपर, राइट? बाप के वर्षे का। तो बाबा कहते हैं एक बारी तुमने प्यार से बोला मुझे मेरा बाबा, तो तुम वर्षे के अधिकारी बन गए। और जब भगवान से वर्षा मिला है, तो हम क्या? दाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकते। कंडीशन क्या है? बाप समझकर कनेक्शन, भगवान नहीं, हे प्रभु वाली बातें नहीं, मेरा बाबा, दैट्स इट। और हमें सब कुछ प्राप्त। पर करना क्या है? दिल से मानना कि वो मेरा पिता है। पिता है। और क्या बोला बाबा ने? लक्ष्य और लक्षण के ऊपर बोला, लक्ष्य व लक्षण की समानता ना हो तो लेवता बन जाते हैं। तो हमें ये भी दोनों समान रखने हैं, लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है, तुम्हें दिखने भी वो चाहिए। जैसे बाबा एग्जाम्पल क्या देते हैं? मंदिर में जो मूर्ति है, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बदलेगा तब मैं बदलूं। हम जैसे हम सोचते हैं ना, पहले ये बदलेगा फिर हम बदलेंगे। ये भी राइट है। पर जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, मंदिर में मूर्ति आप बन रहे हो ना, मूर्ति कभी कहती है आज मैं उदास हूँ, मूड ऑफ है, आज मैं आपको दर्शन नहीं दूंगी। नहीं, मैं दूंगी। मूर्ति तो उसी स्वरूप का दर्शन देती है ना? मूर्ति कहती है आज मेरे को गुस्सा आ रहा है, आज मेरे पास मत आना। मूर्ति कहती है आज, ये कहती है कि आज मेरे पास दुआएं नहीं, आज तो हमारे पास देने को कुछ नहीं है। मूर्ति का हाथ हमेशा ऐसे है, उसकी आंखों में सदा नमी है और उसकी आंखों में सदा शक्ति भी है। मूर्ति स्टेबल है, स्थिर है, उसने सारी नेगेटिव चीजों पर जीत पाई हुई है। सवारी दिखाते हैं, वाहन दिखाते हैं। हर एक देवी देवता का वाहन होता है। वाहन का मतलब होता है श्रेष्ठ स्थिति। वाहन दिखाएंगे चूहे का, उसके मतलब चूहे जैसी गंदी चीजों पर भी विजय प्राप्त कर ली। शेर का, शेर जैसे खूंखार जानवर पर अपना प्राप्त किया, अपनी विजय प्राप्त की। और साथ में अलंकार दिखाते हैं, वो किस चीज का प्रतीक है? शक्ति का। शक्ति का। जैसे दुर्गा के हाथ में क्या दिखाते? एक हाथ तो वरदानी में, ठीक है, और बाकी एक हाथ में कमल पुष्प, वो प्योरिटी के निशान। फिर दिखाते हैं त्रिशूल, जिसको तीनों लोकों का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों तरह के
मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह के दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। मतलब कुछ भी आ रहा हो वो दुखी नहीं होती है। हाथ में ज्ञान तलवार है, सुदर्शन चक्र है, पता है पास में क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। ऐसी है वो दुर्गा, तभी वो दुर्गा बनी, है ना। और उसके हाथ में भाल भी है। भाल का मतलब सबको किस चीज का वध करती है, सारे विकारों का वध करने वाली विजयी है ना। और तीर भी दिखाते हैं जो अपनी मधुर शंख दिखाते हैं ना, शंख जिसके साथ मतलब मधुर वाणी से सबके दिलों पर तीर लगाने वाली। तो ये मेरा स्वरूप है। तो मेरे अंदर क्या ये लक्षण है, लक्ष्य ये बनने का है। तो क्या मेरे ये लक्षण इस समान है, अपने इस अंतर को जरूर देखना। आज हम इसकी चेकिंग करेंगे, चिंतन करेंगे। कोई भी देवी देवता ले लो, उसके अलंकार देखो। अलंकार है स्थिति की निशानी, और अलंकार है शक्ति की निशानी, और वाहन है स्थिति की निशानी। तो क्या मैं इस ऐसे वाहन पर बैठकर इन अलंकारों को लेकर सजी सजाई मूर्ति बनने के लिए रेडी हूं? तो मेरे लक्ष्य समान। और क्या बोला बाबा ने, दाता क्या होगा? इच्छा मात्रम अविद्या। अविद्या। इच्छा कब होती है? जब हम भरपूर नहीं होते। जब हम भरपूर है तब इच्छा नहीं होती, पर इच्छा कब होती है? जब खाली है ना। खाली है तो मांगते हैं, अगर भर गए, संतुष्ट हो गए, फिर तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाबा ने क्या आज बोला है, ये चेकिंग के पॉइंट है सारे कि ना सूक्ष्म ना स्थूल लेने की इच्छा होनी चाहिए। सूक्ष्म तौर पे भी नहीं होना चाहिए ना, कि सोचने में भी इच्छा कर रहे हो। तो आज ये चेकिंग करना, मेरी कौन सी सूक्ष्म इच्छाएं, स्थूल इच्छाएं भी चेक करना, वो शायद होंगी या नहीं होंगी, कम होंगी, ऐसे। आज रिफ्लेक्शन के क्या क्या पॉइंट लिखे हैं सविता? एक तो देवी देवता के साथ कंपैरिजन करना है, उनकी अलंकार और वाहन। और एक ये इच्छा का हो गया चेकिंग। हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या। एक और था ना शुरू में, एक और भी था। हाँ, निरंतर सेवाधारी का अनुभव करते हो, बैलेंस है कि नहीं, याद और सेवा बैलेंस करते हो? याद और सेवा, कर्म और याद, हाँ, उसका बैलेंस रखना है ना। तो ये तीनों रिफ्लेक्शन के पॉइंट है, इसका चिंतन भी करना। हो सके तो इसी को मनन चिंतन में लेके इसी के ऊपर लिख लेना, है ना। उससे अपनी भी चेकिंग हो जाएगी और औरों के लिए भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि कई बार हमें रियलाइज नहीं होता कि ये भी तो सूक्ष्म इच्छा है। सूक्ष्म इच्छा तो आ जाती है, आती है, खासकर जब हम लो होते हैं तब आती है। एक चेकिंग और भी बोली थी, मैं कब दाता बनती हूँ कब नहीं। हाँ, स्वमान में रहना है, मैं तो परमात्म साथी हूँ। आज की जो अव्यक्त वाणी है, हम उसको जैसे वैसे तो हमेशा ही करना है, अव्यक्त वाणी को लेके अपनी चेकिंग हम करेंगे, है ना। तो हम बनेंगे। कोई और पॉइंट लेना है अपने मनन चिंतन के लिए जरूर ले लेना, पर ये चेकिंग भी करना और हो सके तो थोड़ा शेयर कर लें। और डबल विदेशियों के लिए क्या कहा? क्या कहते हैं डबल विदेशी? ब्राह्मण कल्चर। पर फिर उनके अंदर एक बात बहुत अच्छी होती है, सच्चाई और सफाई, दोनों चीजें। जो चीज जैसे है उसको वैसी लेते हैं, और एक बार ही उन्होंने बोला कि हम करेंगे तो वो करके छोड़ते हैं। हाँ, उनकी हिम्मत को देख के बड़े खुश होते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कल्चर को बदल लिया। वहां का तो कल्चर टोटली डिफरेंट है ना। एक्चुअली अगर आप देखो ना,
जितने भी फॉरेनर्स आते हैं वो बिल्कुल सीरियस होते हैं, उनकी साइलेंस भट्टी होती है, वो एक भी बात नहीं करेंगे। हमारी साइलेंस भट्टी होती है ना जब इंडियंस की, कुछ खुजर पुजर करते रहेंगे, कोई ना कोई इधर की बात, ये जरूरी वो जरूरी। 10 दिन की उनकी साइलेंस की भट्टी हुई, एक मतलब आवाज तक नहीं। और भट्टी में क्या करते थे, उनको मुरलियां दे दी थी, मुरली पढ़ के उसका चिंतन करते थे, इकट्ठे बैठ जाते थे। That's it. एक्चुअली somebody who's come all the way, वो बहुत सीरियसली इसलिए इन्वॉल्व होने के लिए आया है। हम लोग सोचते हैं हम यहीं पे रह रहे हैं तो हम इतना सीरियस नहीं लेते। वो लोग स्पेशली फ्रॉम दैट फार they saved all their money to come here to learn, but they are very serious and more focused than us. Yes, तो उनसे हमें सीखना चाहिए बाबा के। They are more disciplined also, Didi, compared to us. जो करते हैं, जो नहीं करते फिर वो बिल्कुल नहीं करते। तो बाबा ने क्या बोला, सच्चे दिल पर साहब राजी, क्योंकि उनकी सफाई है ना। अच्छा, वरदान साफ दिल पर बाप राजी हो गया ना, जिनका दिल साफ होता है तो बाप भी राजी हो जाता है। वरदान क्या है? वरदान मैं पढ़ूं? हाँ जी। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सब संबंधों की अनुभूति करने वाली संतुष्ट आत्मा भाव। तो हमें इससे क्या रियलाइज होता है? बाबा को संबंध से याद करना है। संबंध के बिना याद करेंगे तो उसमें प्रेम नहीं होगा। हाँ, और स्लोगन है, अमृत वेले प्रेम बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। प्लेन बुद्धि मतलब जिसमें कोई व्यर्थ ना हो, सारा कुछ क्लीन करके बैठे। बाप से मिल रहे हैं तो क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी, गंद लेके बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपके लिए समाप्त करती हूँ पूरी मुरली को। आज बाबा क्या बोल रहे हैं? आज जो बाबा ने बोला उसको अगर आप, लक्ष्य क्या है? दाता दाता बनना, दाता बनो, लेफ्ता नहीं बनना, देने वाला, लेफ्ता नहीं बनना। तो बाप समान दातापन की भावना से विश्व कल्याणकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो हमने अगर पूरी मुरली को देखें, इसमें से हम 3 सम्मान लेते हैं। एक है मैं मास्टर दाता हूं, एक मैं सच्चा ब्राह्मण हूं। सच्चा ब्राह्मण बाबा ने बताया ना, जिसने बाबा को बोला मेरा बाबा, तो उसको तो वर्षा मिल गया। सच्चा ब्राह्मण की क्या विशेषता है? और मैं कर्मयोगी, जो दाता है सदा। अगर मुझे दाता बनना है तो मुझे याद रखना है कि मैं तो दाता हूं, किसका बच्चा हूं, भरपूर हूं, है ना। और फिर बाबा ने बोला ना, सोमान देना मतलब सोमान लेना, सबको देना है, लेने की भावना नहीं रखनी है और सर्व प्रति शुभ भावना रखनी है। दातापन के संस्कारों को इमर्ज रखना, याद रखना कि मैं ये हूं, है ना। दाता की विशेषताएं क्या बताई? दुखों को, दुनिया के दुखों को दूर करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, सदा पाप समान संपन्न होंगे, वृत्ति में देना नॉट लेना, है ना। ये सारी बातें होंगी। हद के संस्कारों से प्रभावित नहीं होंगे और भरपूर होंगे। क्षमा का संस्कार और क्षमा का सागर, बिल्कुल। और सच्चा ब्राह्मण कौन है? एक दिन का बच्चा भी ब्राह्मण कहलाता है जब वो क्या, बाप को अपना बाप समझता है। संबंध समझकर दिल से याद करे तो संबंध से याद करेगा, और बाप का संबंध जैसे ही बना तो वर्षे का ना। हम सच्चे ब्राह्मण हैं तो हम वर्षे के अधिकारी हैं। आधा जन्म का पुरुषार्थ, आधा क्या, चौथाई क्या, 1/8 क्या, 1/10 क्या, कितने इयर्स का हमारा पुरुषार्थ और आधे कल की कमाई हो जाती है ना। और हमारे को ये नशा होना चाहिए कि हम वर्षे के हकदार हैं।
है ना। ब्राह्मण कल्चर को भी स्मृति में रखना। क्या है ब्राह्मण कल्चर? ब्राह्मण कल्चर है समान में रहना। है ना। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है, और सच्चे क्यों, और बाकी सच्चे दिल पर साहब राजी। कर्म योगी के लिए क्या बोला? कर्म और सेवा का बैलेंस हो, कर्म में योग हो, है ना। ज्ञान मन में चलता रहे, याद दिल में समाई। सेवा और कर्म का बैलेंस होगा तो हम संतुष्ट रहेंगे। जब बाप की याद में सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेवा कैसी होगी? श्रेष्ठ होगी। और बाबा को जब याद करेंगे संबंधों से करेंगे, है ना। निरंतर सेवाधारी तभी बन सकेंगे, है। सेवा सेवा क्या करनी है? क्या सेवा करनी है हमको अभी के समय? दुनिया के दुखों को दूर करना। किसी के लिए इष्ट देव समान बनना। इष्ट देव समान बनेंगे मतलब दुखों को दूर करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और जब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताई कि देने में लेना लिखा, जितना देंगे, हम तो निष्काम सेवादारी बन ही नहीं सकते। चाहे मेरे में इच्छा नहीं है, पर मैंने अगर सेवा की मुझे मिलेगा, तो देने में लेना लिखा। ठीक, चलिए याद में बैठे। किसी ने कोई पॉइंट लेना है? एंड में हम थोड़े मिनट नीरू बहन के बेटे के लिए देंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठे। अपने आप को देखें। These include Ratnam. She has another surgery, very difficult person. She has, I'll tell you what the problem is, but she has to go through and see 3 to 5 weeks of bed rest after that. एक मिनट, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट शी सेड? मेरे को आवाज सी नहीं, थोड़ा Please, Someone gone for surgery, she is saying. Ratna. Ratnam is going for another surgery on Tuesday. Please pray for her. ओ ओके, ओ ओके, कहाँ पे? I'll let you know. Right now, let's do the meditation. ओके, ठीक है। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। और अपने आसन पर बैठ जाए। शरीर के भव्य भाल पर बैठेंगे। बैठकर सबको दातापन देने वाले हैं, तो अपने स्वमान में स्थित हो जाए। मैं कौन सी आत्मा हूं? सदा दाता, संपन्न हूं, भरपूर हूं। मास्टर क्षमा का सागर हूं। कोई कैसा भी है, उसको समझकर, उसके हद के संस्कारों को समझकर, अंडरस्टैंडिंग की सीट पर बैठकर क्षमा करने की शक्ति रखती हूं। उस किसी आत्मा का संस्कार मुझे प्रभावित कर नहीं सकता, क्योंकि मैं उस एक के साथ निरंतर जुड़ी हूं। फील करें बाबा की किरणें हम पर निरंतर
और मैं अपने स्वमान में स्थित एक की याद से, दातापन की वृत्ति से, देने के संस्कार से चमक रही, संपन्न हूं, भरपूर हूं। मुझसे पावरफुल लाइट निकल निकल कर चारों ओर फैल, संकल्प करें, बाबा ने मुझे अपना साथी बनाया, परमात्म साथी। परमात्म साथी अर्थात बाप समान। अपनी चेकिंग करते रहेंगे, मैं कितना बाप समान स्थिति में रहने का अभ्यास करती हूँ। बाप के साथ रहकर सबको सुख देने का कितना संकल्प करती हूँ। अपनी दिनचर्या को ऑब्जर्व करें, और आज हम सभी दृढ़ निश्चय करते हैं कि इस निरंतर योग की, निरंतर दातापन की स्थिति को बनाए रखने का पुरुषार्थ करेंगे। करना ही है। अपने पूर्वज स्थिति में आ जाएं। सभी के हम इष्ट हैं। इष्ट अर्थात आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। इष्ट का स्वरूप धारण कर लें। पूर्वज देने वाला, इष्ट देने वाला, परमात्म साथी देने वाला। इन सारी स्मृतियों को इमर्ज करते हुए अपने आप को भरपूर करने के लिए पहुंच जाए सूक्ष्म योग। बाप दादा के सामने बैठे, और बाबा से कहें, जो भी मुझ में कमी पेशी है आपके पास आए हैं, आप हर कमी को अपनी शक्ति से पूर्ण करें, क्योंकि अभी हम सब ने श्रेष्ठ मन से सेवा करनी। बाबा हम सबको भरपूर कर रहे हैं। मुझ फरिश्ते का प्रकाश बहुत पावरफुल हो गया।
और हम सब अभी चलते हैं, एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बैठ जाएंगे। बाबा की किरणें हम पर निरंतर हैं, बाबा साथी है। यहाँ से बैठकर इतने ऊंचे स्थान से पूरी सृष्टि को देखेंगे। पूरी सृष्टि में जितनी भी आत्माएं फिजिकल प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, कितनों की सर्जरी हो रही है, सबके लिए हमारी दुआएं, हमारी भावनाएं प्रदान करें। ये सब आत्माएं सुखी हों, इनके घर वाले जो इनके साथी हैं वो भी सुखी हों, सब बाप को पहचाने, बाप के बने। इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर इन श्रेष्ठ संकल्पों के साथ अपनी शुभ भावनाएं देते चले। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश।
सभी वापस आ जाए अपने स्थान पर और अपनी ये स्थिति वृत्ति दातापन की आज हम सभी बनाए रखें। याद रखेंगे मेरा रोल इस धरती पर है देने का, सबको सिर्फ देना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी।